बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 24 जून हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला आया है और इससे जो है वो शरीफ ख़ानदान पर जो है वो बिजलियाँ गिर गई हैं, बल्कि ये कहा जाए कि शरीफ ख़ानदान जो है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद होने जा रहा है। और इसकी तफसीलात में जाने से पहले जो भी चैनल पर नया है उससे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, ये वो फ़ैसला है जिसका हर पाकिस्तानी को जो है वो इंतज़ार था, क्योंकि जो ट्रेंड चल पड़ा था शरीफ ख़ानदान को रिलीफ मिलने का, वो ट्रेंड जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोड़ा है। कल एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर अदालत ने जो है वो फ़ैसला महफूज किया था कि क्या नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलें सुनी जा सकती हैं, क्या उस पर समाअत हो सकती है। आज अदालत ने वो महफूज फ़ैसला जो है वो सुनाया है और बड़ा तारीखी फ़ैसला है ये। इससे पहले जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा जो हमेशा से अपने वालिद की जो बची कुची सियासत है उसको डिबोने की कोशिश करती हैं और ऐसे बयानात देती हैं जो कि नवाज शरीफ के लिए जो है वो गलत साबित होते हैं, और जाहिर ये करती है कि उन्होंने जो है वो ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वो ये सब जानबूझकर ही करती रही हैं और आगे भी यही करेंगी। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो पहले ही तस्लीम कर चुकी हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार नहीं हैं। जिस बीमारी का बहाना बनाकर जो है वो पाकिस्तान से फ़रार हुए थे, उन्होंने तस्लीम किया है कि वो बीमार नहीं हैं, बल्कि वो कहती हैं कि उनको कातिलों से ख़तरा है। एक नया इंकशाफ भी उन्होंने किया है कि उनको लगता है कि अगर वो वतन वापस आएंगे, सरेंडर करेंगे, तो उनको जो है वो इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी जान को ख़तरा है, इसलिए जो है वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। अब जो है वो चूँकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी अपीलें मुस्तरद हो गई हैं, तो हम साथ ही ये भी देखेंगे कि इसका असर जो है वो शहबाज शरीफ साहब पर क्या पड़ेगा और जो उनका बैरून मुल्क जाने वाला मामला है वो अब कौन सा रुख इख्तियार करने वाला है। नाज़रीन, आपको याद हो कि एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी। दोनों सज़ाओं के खिलाफ नवाज शरीफ ने जो है वो अपील दायर की थी। नैब की भी दो अपीलें थी नवाज शरीफ के खिलाफ। एक अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नैब की अपील थी सज़ा बढ़ाने की और दूसरी अपील थी फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ। दो अपीलें जो हैं वो अब आप देखें कि नैब की थी नवाज शरीफ के खिलाफ और दो अपीलें जो है वो नवाज शरीफ की थी नैब के खिलाफ। अभी टोटल जो है वो देखा जाए तो 4 अपीलें बनती हैं। अब जो है वो इन्हीं केसेस में नवाज शरीफ को सज़ा हुई जिस पर उन्होंने अपनी जो बीमारी है उसका बहाना बनाकर ज़मानत की दरख्वास्त दायर की। ज़मानत जो है वो मंजूर होती है और वो फ़रार हो जाते हैं। अदालतों ने, जो आपको याद हो कि उस वक्त में दिन रात एक करके ये फ़ैसला सुनाया था कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया, अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो कौन होगा। अदालतों का प्रेशर भी जो है वो मौजूदा हुकूमत पर था और अदालतें जो है वो किसी भी तरह से अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लेना चाह रही थी कि अगर नवाज शरीफ को कुछ भी होता है तो उसका इल्ज़ाम जो है वो किसके सर जाएगा। दिन रात एक करके जो है वो अदालतों ने फैसला सुनाया और नवाज शरीफ को जो है वो बाहर भेज दिया गया। ज़मानत उनको 8 हफ्तों की दी गई थी, लेकिन वो 8 हफ्ते अब कई सालों में जो है वो तब्दील हो चुके हैं और नवाज शरीफ साहब जो है वो अब इश्तिहारी भी हो चुके हैं, मफरूर भी हो चुके हैं और वापस आने का जो है वो नाम नहीं ले रहे। अब ये जिन केसेस में नवाज शरीफ को सज़ा हुई और फिर सज़ा जो है वो मनसूख भी होती है, इसके बाद नवाज शरीफ साहब मुल्क से फ़रार हो जाते हैं। फिर उन्होंने जो है वो उनको मफरूर और इश्तिहारी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, यहाँ तक कि नाकाबिले ज़मानत जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो भी जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो है उसके बाद भी सरेंडर नहीं करते। फिर जो है वो एक सवाल खड़ा होता है कानून के मुताबिक कि जब मुलजिम जो है वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाए तो क्या तो उसके खिलाफ जो अपीलें हैं उसका क्या बनेगा। नवाज शरीफ की सज़ा जो है वो ऑलरेडी सस्पेंड होकर बहाल हो चुकी है एवनफील्ड रेफरेंस में और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, क्योंकि मुलजिम जो है, मुलजिम या मुजरिम मफरूर है और अदालतों से फ्रॉड करके गया है, ये अदालत का कहना है। तो ये अपीलें इसलिए खारिज हुई हैं। आज जो है अदालत ने जब ये अपीलें खारिज की हैं तो इसका मेरिट पर फैसला सुनाया है और इसलिए ये अपीलें खारिज की हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। उन्होंने जो बीमारी का बहाना बनाया था वो बीमारी नहीं है, बेसिकली जो उनको सरेंडर करने का कहा गया उन्होंने वो भी नहीं किया और इसी वजह से जो है वो नवाज शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया।
अब जो है वो नवाज शरीफ के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बाकी रह जाती हैं। वो ये है कि या तो वो गिरफ्तारी दे दें या वापस आकर सरेंडर करें। मेरे नज़दीक वो ये दोनों काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक बड़े जो है मारूफ एनालिस्ट उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ हर काम कर सकते हैं सिवाय जेल जाने के। जेल जाने से नवाज शरीफ जो है वो इतने खौफजदा हैं कि वो कभी भी जेल नहीं जाएंगे, बाकी वो हर चीज़ जो है वो फेस कर सकते हैं। अब नवाज शरीफ को जो है वो एक नई अपील दायर करनी पड़ेगी, लेकिन उस अपील में भी जो है वो उनको अपनी इतने अरसे मफरूर रहने की जो है वो वजह अदालतों को बतानी पड़ेगी। अदालतों को जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर अदालतों को सेटिस्फाई नहीं किया तो उसका भी अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये नई अपील दायर करने से लेकर अदालत को मुतमईन करने तक और फिर उस अपील का फैसला क्या आता है, इसमें कई साल भी लग सकते हैं और इतने साल उनको जो है वो जेल में ही रहना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि अदालत ने चूँकि उनकी सज़ा जो है वो बहाल कर दी है, तो इसके बाद जो है नवाज शरीफ का बैरून मुल्क रहना भी अब बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले उनके पास ये अपीलों का जवाज़ था। लंदन क़याम करने के लिए जो है ये अपीलें ही थी जिसका उनके पास जवाज़ था कि हमने अपील दायर कर रखी है, उसका जो फैसला आएगा तो फिर देखा जाएगा। अब जो है वो नवाज शरीफ को दूसरी तरह से ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उनकी अपीलें जो है वो खारिज हो चुकी हैं। तो अब इसके बाद जो है उनका लंदन में क़याम करना भी मुश्किल हो जाएगा। शहबाज शरीफ की अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ ही उस वक्त वो बंदे थे जिन्होंने वो 50 रुपये का जो है वो इस्लाम मौजूदा हुकूमत और अदालतों के मुँह पर मारा था और ये गारंटी दी थी कि 8 हफ्तों बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अब अदालत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कर सकती है कि चूँकि ज़मानत जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। हमारा कानून भी है कि जिस शख्स ने ज़मानत दी हो किसी भी बेस पर, चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो, लेन देन का मामला हो, किसी भी मामले पर जो ज़ामिन होता है फिर उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। तो अब जो है वो देखते हैं कि ये भाई भाई के ख़िलाफ़ जो है वो या भाई भाई को बचाने के लिए वापस आता है या नहीं, क्योंकि अब अदालतें जो है वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकती है कि आपने उस वक्त ये गारंटी दी थी कि 8 हफ्तों बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब तो वापस आए नहीं, तो अब क्या शहबाज शरीफ साहब को जेल में भेजा जाए या क्या किया जाए। और जो शहबाज शरीफ साहब का बाहर जाने का मामला था वो भी अब इसी के साथ लटक जाएगा, क्योंकि अपने भाई की जो है वो ज़ामिन बने थे। एक भाई जो है वो पहले ही मफरूर हो चुका है, तो अब हुकूमत और अदालतें ये रिस्क नहीं लेंगी कि शहबाज शरीफ को भी बाहर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो भी मफरूर हो जाए और दोबारा कभी जो है वो वापस ना आए। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो अपीलें हैं उसका क्या बना और उसके खिलाफ या उसका क्या फैसला आया, इसकी बात जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।